નમસ્કાર દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। શરૂ કરીએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 1 થી। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? उत्तर, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। बीजो सवाल, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? उत्तर, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। तीजो सवाल, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? उत्तर, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथो सवाल, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? उत्तर, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचवो सवाल, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? उत्तर, भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। ત્યાર પછી જોઈએ છઠ્ઠો સવાલ, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? उत्तर, बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? उत्तर, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। बीजो सवाल, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते? उत्तर, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाले इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાલ, भारत किसे निकृष्ट आचरण मानता है? उत्तर, भारत काम, क्रोध आदि विकारों को संयम से बांधकर रखने का समर्थक है। ऐसा न कर मन और बुद्धि को विकारों के इशारों पर छोड़ देना निकृष्ट आचरण है। चौथो सवाल, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? उत्तर, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। पांचवां सवाल, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? उत्तर, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी मैं विचलित न होऊं। ऐसे अवसरों पर भी मैं, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? उत्तर, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बात बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? उत्तर, भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन की भूमि है। सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देश विदेशी की तरह तरह के लोग आए और समा गए, इसलिए भारतवर्ष महामानव समुद्र कहा गया है। तीजो सवाल, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? उत्तर, शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है।
लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। भारतीय सभ्यता में विदेश से आए धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निकृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। चौथा सवाल, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? उत्तर, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, मन बैठ जाना यानी कि उदास होना। वाक्य, बार बार की असफलता से उसका मन बैठ गया है। बीजू, फलना फूलना। જોઈએ એનો अर्थ, विकसित होना, समृद्ध होना। वाक्य, महात्मा ने मुझे फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। त्रीजू, पर्दाफाश करना। એનો अर्थ થશે भेद खोलना। वाक्य, चोर पकड़ा गया तो उसने अपने साथियों का पर्दाफाश कर दिया। चौथो, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। तो अर्थ, चेहरे का रंग फीका पड़ना। वाक्य, लोगों का क्रोध देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ત્યાર પછી પાંચમું, कातर ढंग से देखना। तो એનો अर्थ થશે भयभीत होकर देखना। वाक्य, सुरेश नकल करते हुए पकड़ा गया तो बड़े कातर ढंग से निरीक्षक की ओर देखने लगा। छठो, ढांढस बंधाना यानी कि सांत्वना देना, तसल्ली देना। जो ये वाक्य, गरीब मजदूर के घर में चोरी हो जाने पर पुलिस ने उसे ढांढस बंधाया। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे। पहलू, धर्म से डरने वाला तो धर्म भीरू। बीजू, मिलन की भूमि तो मिलन भूमि। त्रीजू, सुख देने वाला तो सुखद। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। पहलू, डाकू तो डकैती। बीजू, आदमी तो आदमीयत। त्रीजू है बहुत तो बहुतायत। चौथું છે સભ્ય તો સભ્યતા અને પાંચમું છે માનવ તો માનવતા। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर लिखिए। भारत तो भारतीय, समाज तो सामाजिक, क्रोध तो क्रोधी, समय तो सामायिक और धर्म तो धार्मिक। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। ईमानदारનું विरोधी થશે बेईमान, ભ્રષ્ટાચારનું વિરોધી થશે સદાચાર, આંતરિકનું વિરોધી થશે બાહ્ય અને સબલનું વિરોધી થશે નિર્બલ। दोस्तों, आ पाठનો ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। हिंदी विषयना बधा ज पाठना स्वाध्यायना सोल्यूशननी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पण आपेली छे अने उपर आई बटन में पण मळी जशे। तो आ पाठ तमे तमारा मित्रों, दोस्तों वगैरे साथे पण शेर करजो, जेथी तेओ पण आ पाठना स्वाध्यायनो सारी रीते अभ्यास करी शके। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 4 ना स्वाध्यायना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।